हेलो। पिछली जो वीडियो थी हमारी उसमें हमने कॉस्ट ऑफ डेट का टॉपिक शुरू किया था और कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताया था मैंने आपको कि कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन कैसे होगी। तब हमने जो फॉर्मूला किया था वो कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट का किया था जिसकी रिडेम्पशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो अब जो हमने आज की वीडियो में करना है दैट इज़ कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। तो जो रिडीमेबल डेट यानी कि उसकी जो है वो कुछ सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसकी रिडेम्पशन होनी है, उसको हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट की, जिसकी रिडेम्पशन जो है हमने आफ्टर अ सर्टेन पीरियड जो है वो करनी होती है। तो सर्टेन पीरियड वो आपको दिया होगा कि 5 ईयर्स 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, जितने भी साल के लिए आपने वो डेट लिया है उतने साल के बाद उसकी रिडेम्पशन होनी है। तब उस केस में थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला जो है वो चेंज होता है। तब भी हमारे पास दो फॉर्मूले हैं इसके लिए कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करने के लिए। एक हमारे पास बिफोर टैक्स के लिए है और दूसरा आफ्टर टैक्स के लिए। तो पहले हम बिफोर टैक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बिफोर टैक्स की हमने जो है वो टैक्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तब हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा। तो इसके लिए हमने जैसे पहले वाली उसमें भी लिखा था KDB लिखा हुआ है शॉर्ट में, हमने KDB। तो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स हो गया ये आपका इज इक्वल टू आई इंटरेस्ट हो गया प्लस इसको यहाँ पे जो है आपने क्या करना है RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N। तो RV का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, NP का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स, N का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स कि कितने साल बाद उसकी रिडेम्पशन होनी है। तो ये प्लस करना है, डिवाइड करना है इसको RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 से, इससे हमने इसको डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगी बिफोर टैक्स। तो जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि आई का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट है, N का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स इन विच डेट इज़ टू बी रिडीम्ड कि कितने साल के बाद डेट की रिडेम्पशन होनी है, और RV का मतलब है उसकी रिडीमेबल वैल्यू, कितनी अमाउंट आपको रिडीम करनी है। हो सकता है कि जो उसकी रिडीमेबल वैल्यू है वो एट पार भी हो सकती है, एट प्रीमियम भी हो सकती है, डिस्काउंट भी हो सकती है। तो कितनी अमाउंट आपको फाइनली पे करनी है वो उसकी रिडीमेबल वैल्यू है। नेट प्रोसीड्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि नेट प्रोसीड्स का मतलब कि जब हम उसको इशू कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इशू उससे जो है वो कितने नेट अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है। तो RV और NP में क्या डिफरेंस है, NV एट द टाइम ऑफ इशू कितनी अमाउंट हमें मिलेगी, और RV का मतलब है रिडीमेबल वैल्यू, जब फाइनल उसकी 5 साल 10 साल बाद जब रिडेम्पशन होनी है तो फाइनल आपको टोटल कितनी अमाउंट पे करनी है, तो वो उसकी रिडीमेबल वैल्यू है। और नेट प्रोसीड्स का मतलब है कि जब आपने इशू किया है उस टाइम पे आप कंपनी को जो है वो कितना फंड्स जो है वो मिलने वाले हैं, नेट फंड्स, उसको हम नेट प्रोसीड्स में कंसीडर करेंगे। तो इन दोनों के बेस पे हमने जो है इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट करना है। तो आई प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और इसके जो टोटल आएगा उस टोटल को डिवाइड करना है किससे, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2, इससे डिवाइड करना है और 100 से उसको फाइनली मल्टीप्लाई कर देना है, ताकि आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स आ जाएगी। फिर इसी में जो है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट रिडीमेबल डेट आफ्टर टैक्स की अगर हम टैक्स को कंसिडर करते हैं तब क्या फॉर्मूले में चेंज आता है। तो हम क्या लिखेंगे, KDA लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स हम लिखेंगे इसको DA करके आपने लिखना है इसको। तो दैट इज इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, ये आपका आई है इंटरेस्ट, इसके बाद 1 माइनस टी का मतलब है टैक्स रेट कि कितना टैक्स रेट कंपनी को पे करना पड़ रहा है, प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और ये जो टोटल आएगा इस टोटल को आपने डिवाइड करना है RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 से, और 100 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। तो मैंने बता दिया आपको पहले ही कि यहाँ पर आई का मतलब इंटरेस्ट है, N का मतलब कितने साल बाद उस डेट की रिडेम्पशन होनी है, RV का मतलब रिडीमेबल वैल्यू है, उसकी रिडेम्पशन के टाइम पे आपको कितनी अमाउंट पे करनी है, NP का मतलब नेट प्रोसीड्स, जब आप उस डेट को इशू करेंगे उस टाइम पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को कितने पैसे, कितने फंड्स जो है वो नेट अमाउंट रिसीव होगी, एंड T मीन्स टैक्स रेट। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करने के लिए बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि कैसे ये कैलकुलेशन की जानी है। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि ए कंपनी इशूज़ 5000 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। कि कंपनी ने क्या किया हुआ है कि 5000 डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स के 12% का मतलब कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके ऊपर पे करना है। 12% डिबेंचर्स, इसका मतलब है कि जो कंपनी ने डिबेंचर्स हैं उसके ऊपर 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। कितने इशू किए हैं, 5000 किए हैं, और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 100 रुपीज़ ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% की। अब जो कंपनी ने इशू किए हैं ये डिबेंचर्स वो डिस्काउंट पे इशू किए हैं और डिस्काउंट की अमाउंट जो है वो 5% है। द कमीशन पेबल टू अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स इज रुपीज़
25,000 की, जो ब्रोकर्स हैं और अंडर राइटर्स हैं उसको जो हमने कमीशन पे करनी है वो कमीशन जो है 25,000 रुपीज़ की कमीशन हमने पे करनी है एट द टाइम ऑफ इशू। और द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद उसकी रिडम्पशन होनी है। कंप्यूट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट अज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ 50%। तो इसमें क्या है कि जो रिडम्पशन के बारे में कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स करनी है, तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि आपने एट पार करनी है, एट प्रीमियम करनी है, डिस्काउंट करनी है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप उसकी रिडम्पशन जो है वो एट पार करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे कि जो डिबेंचर्स हैं उनकी रिडम्पशन जो है वो आफ्टर 5 ईयर्स एट पार होनी है। बट अब इसमें क्या है कि जो हमने नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करनी है, तो वो नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम फार्मूला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो उसने हमें कहा है कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालने तो हमने आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला लिख लिया, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। और इसमें रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हमने रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिखना है। तो अगर रिडेम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप विदाउट रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, आई डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसमें जो है वो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालनी है और इसमें रिडेम्पशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, तो हमने जो है वो ये रिडेम्पशन वाला फॉर्मूला लिखा है। तो I इंटू 1 - T प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, और इसको जो है टोटल को डिवाइड करना है हमने किससे, RV प्लस NP, और इसका जो टोटल आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है, और इस वाले टोटल को इस वाले टोटल से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपके पास जो है वो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स आ जाएगी। तो इसमें हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, आई चाहिए सबसे पहले, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम, तो कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास जो है वो 5,000 डिबेंचर्स हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 5,000 इंटू 100 यानी कि उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितनी होगी, 5,000 इंटू 100, 5 लाख रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू होगी। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि जब भी आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो हमेशा उसकी फेस वैल्यू पे करनी है, चाहे उसका इशू आपने प्रीमियम पे किया है, डिस्काउंट पे किया है, एट पार किया है, बट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उसकी फेस वैल्यू पर होगी। तो फेस वैल्यू उसकी 5 लाख रुपीज़ आ गई, और मैंने बताया था कि 12% जो है उसका डिबेंचर का मतलब है कि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो इसके ऊपर हमने 12% जो है वो कैलकुलेट कर लिया, 5 लाख का 12%, 60,000 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, वन मीन्स वन, टी का मतलब है टैक्स रेट। टैक्स रेट हमें दिया हुआ है 50%, 50% का मतलब 0.50, उसको टैक्स रेट हम ले लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, उसकी रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू के लिए मैंने बताया कि उसने कुछ नहीं कहा कि रिडेम्पशन उसकी एट पार होनी है, प्रीमियम होनी है, एट डिस्काउंट होनी है। तो हम क्या करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू जो है वो एट पार लेनी है, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू है वो उसकी रिडेम्पशन वैल्यू, यानी कि 5 लाख रुपीज़ पर ही उसकी रिडेम्पशन होनी है। एंड नेट प्रोसीड्स, तो नेट प्रोसीड्स में थोड़ा सा है क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किया है और साथ में जो है वो अंडर राइटर्स और ब्रोकर्स को कमीशन पे की हुई है। तो इसमें क्या करेंगे हम, फेस वैल्यू इज इक्वल टू, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स की नेट प्रोसीड्स कैसे कैलकुलेट होनी है। तो उसमें सबसे पहले उसकी फेस वैल्यू होगी कि 5,000 है और 100 रुपीज़ ईच, यानी कि 5 लाख रुपीज़ का जो है उसकी फेस वैल्यू होगी, और डिस्काउंट उस पर 5% हमने पे किया है। तो डिस्काउंट 5 लाख का जो उसकी फेस वैल्यू, उसी के ऊपर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। 5 लाख का 5% कैलकुलेट किया, ये 25,000 आ गया। तो 5 लाख में से 25,000 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो 4,75,000 बैलेंस आ जाएगा। बट इस बैलेंस में से भी क्या है कि वो कह रहे हैं कि कमीशन पेबल टू द अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स इज ₹25,000, कि जो अंडर राइटर्स हैं और ब्रोकर्स हैं उनको आपने जो है वो 25,000 रुपीज़ पे किया। तो हमने क्या कर दिया, लेस अंडर राइटर्स एंड ब्रोकर्स कमीशन की, अंडर राइटर्स और ब्रोकर्स को जो हमने कमीशन पे किया वो 25,000 माइनस कर दी। तो इतना हमें मिलना था डिस्काउंट के बाद, बट उसमें से हमने कमीशन पे कर दी, तो नेट अमाउंट हमें कितनी मिली है, 4,50,000। तो आपको चल गया होगा पता कि हमारे को जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही कैलकुलेशन करनी है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसमें आई चाहिए था, हमने आई कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद हमें जो है वो रिडीमेबल वैल्यू चाहिए थी, उसके लिए हमने कह दिया कि जो है वो रिडेम्पशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एट पार होनी है। तो जो उसकी फेस वैल्यू है वो इसकी रिडेम्पशन वैल्यू है, वही रिडीमेबल वैल्यू है। तो हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया। फिर हमें नेट प्रोसीड्स चाहिए, तो नेट प्रोसीड्स के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिया, फेस वैल्यू ले ली, उसमें से डिस्काउंट था तो माइनस कर दिया। अगर प्रीमियम होता तो प्रीमियम हम ऐड कर देते, बट यहाँ पे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट माइनस कर दिया। और उसके बाद जो भी खर्चे होंगे आपके एट द टाइम ऑफ इशू, चाहे वो अंडर राइटिंग के हैं, ब्रोकेज के हैं, कमीशन के हैं, वो सभी एक्सपेंसेस जो है यहाँ से माइनस कर देना। तो नेट आपको जो है वो 4,50,000 मिल जाएंगे। और क्या चाहिए इसमें, एन चाहिए। एन मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद रिडेम्पशन होनी है, तो उसके बारे में क्लियर कर दिया हुआ है, 5 ईयर्स के बाद रिडेम्पशन की जानी है। तो ये हमारे पास जो है वो जितनी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्मूले के लिए हमने निकाल ली है। तो इसको अब कैलकुलेट कैसे करना है हमने, तो जो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू किया हो, तो पिछले हमने निकाल लिया था, इंटरेस्ट हमारा 60,000 था, टैक्स रेट 50% हमें दिया हुआ था, वो दैट इज़ डेसिमल पॉइंट में अगर हम इसको लिखेंगे तो 0.50। रिडीमेबल वैल्यू बताया था कि उसकी फेस वैल्यू ही है, 5 लाख रुपीज़ थी, वो 5 लाख रुपीज़ है। और नेट प्रोसीड्स हमने कैलकुलेट की थी 4,50,000। तो ये हमने पिछले वाली स्लाइड से लिख लिया है, ताकि अब यहाँ पर हम फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर सकें। एंड नंबर ऑफ ईयर्स इन विच दैट इज़ टू बी रिडीम, दैट इज़ 5 ईयर्स। 5 ईयर्स उसका मैच्योरिटी पीरियड है, 5 ईयर्स के बाद उसकी रिडेम्पशन की जानी है। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे दोबारा से लिख लिया कि 1 I इंटू
1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाई एन, और इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना है आर वी प्लस एन पी, और इसका टोटल को 2 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आई इंटरेस्ट ये 60,000, हमने 60,000 ले लिया, इंटू 1 माइनस टी टैक्स रेट 1 माइनस 0.50 प्लस क्या है रिडीमेबल वैल्यू कितनी है उसकी 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ ले लिया, और उसमें से नेट प्रोसीड्स माइनस कर दी, नेट प्रोसीड्स हमारे को 4,50,000 रुपीज़ मिलने वाली है। और इस जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हमने डिवाइड करना है एन से, और एन जो है हमारा वो है 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स के बाद उसकी रिडेम्पशन होनी है। और फिर इसको डिवाइड करना है किससे, आर वी रिडीमेबल वैल्यू 5 लाख है, प्लस नेट प्रोसीड्स 4,50,000 4,50,000 रुपये, और इसको जो है वो 2 से डिवाइड करना है। तो जहाँ पे नंबर दिया वहाँ पे नंबर लेना है, जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हमने जो है वो अगर दी हुई है क्वेश्चन में तो वहाँ से लेनी है, नहीं तो हमने कैलकुलेट करनी है, और मल्टीप्लाई इसको 100 से कर दिया। अब इसके बाद कहता है कि 60,000 था, 60,000 इंटू 1 माइनस टी करना था, तो 1 माइनस टी करा हमने 1 माइनस 0.50, ये आ गया आपका 0.50। इन दोनों का डिफरेंस लिया, 5 लाख माइनस 4,50,000, डिफरेंस आ गया 50,000, इसको डिवाइड करना है 5 से, वो हमने एज इट इज़ लिख लिया। इन दोनों का टोटल किया 9,50,000 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 हमने लिख लिया, इंटू 100, वो फॉर्मूले में हमने पहले लिखा हुआ है। अब 60,000 को 0.50 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया आपका 30,000, 50,000 को 5 से डिवाइड किया, ये आ गया आपका 10,000, और ये 9,50,000 को 2 से डिवाइड करेंगे 4,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज इक्वल टू, अब ये 30,000 एंड 10,000 40,000 हो गए, एंड 40,000 डिवाइडेड बाय 4,75,000 इंटू 100, और जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, दैट इज़ जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 8.42%, 8.42%। आपके पास जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो है वो 8.42% जो है इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनली आंसर जो है वो 8.42% जो है वो आ जाएगा।